तो आज फिर एक ख़ास मौके पर अपने बीएड डिपार्टमेंट से आप सभी को नमस्कार प्रणाम पहला जय माता दी खुट्टी सलाम। तो आज जो है हमारे डिपार्टमेंट में सीनियरों का फेयरवेल होने वाला है, इनकी विदाई समारोह। तो उसकी तैयारियां कल हमने कर ली थी 10 जून, आज 11 जून की सुबह 9:45 में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो देखिए हमारे सहपाठियों द्वारा कुछ इस तरह की साज सज्जा की गई है आज के उपलक्ष्य पर। तो दिखाता हूँ आपको अंदर भी। तो यहाँ पे सीनियर्सों के स्वागत में हमारे सभी सहपाठियों द्वारा बनाई गई खूबसूरत रंगोली देख सकते हैं आप। तो यह सभी के सहयोग से जो है जितना अच्छा हम कर सकते हैं वैसा भरसक प्रयास सभी के सहयोग से किया गया है यहाँ पे। तो अब की बार हमारी बारी कि हमने एक शानदार और भव्य रूप में फेयरवेल दें और यादगार बनाएं उनके इन पलों को। मेन हॉल की तरफ जाने वाली गैलरी को कुछ इस तरीके से सजाया हुआ है। तो अंदर कुछ इस तरीके से तो और मंची की तरफ कुछ इस तरीके से ये हमारी ममता मैम हाय करती हुई उनको मेरा नमस्कार। तो मेन हॉल पे कुछ क्लासमेट्स मेरे आए हुए हैं और पीछे की तरफ से कुछ इस तरीके का लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो सभी सहपाठियों ने पूर्ण सहयोग और अपने अपने सुझाव के देने के साथ साथ बहुत शानदार योगदान इस फेयरवेल पार्टी को यादगार बनाने के लिए दिया है। तो सभी का इस वीडियो के माध्यम से भी बहुत अभिनंदन, आभार उन सभी का। अभी मंच में कुछ और सजावट शेष है। तो इस वीडियो में आज की आप जो है पूरी झलकियाँ फेयरवेल की देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जय माता दी। आई ऐसी रात है जो बहुत खुशनसीब है। तो सभी सीनियर्सों का स्वागत। तो हमारे सीनियर से सर जी और मैम जी लोग जो है पधार चुके हैं। तो इनको टीकाकरण करते हुए हमारे क्लासमेट्स तो स्वागत। सभी स्वागत है। यहाँ पे हमारे अमेर के मैम जी लोग हमारे का अलंकरण करते हुए वेलकम मैम।
तो मौसम का सूरत हाल ये है कि भारी बारिश हो रही है। तो हमारी जो है विभागाध्यक्ष महोदय हॉल में प्रवेश हो चुका है। तो आगे अब कार्यक्रम शुरू होंगे। तो सभी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे सभी मैम जी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और क्लासमेट को मेरा सुप्रभात। कहते हैं कि हर एक अच्छी चीज शांत होती है, पर आज की आदत ज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय उसको बरकरार रखना। मैं इस अवसर पर सबसे पहले इस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रिजवाना सिद्दीकी, यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर संगीता पवार, डॉक्टर नीलम, वुड बी डॉक्टर ललिता रावत, डॉक्टर ममता कानपाड़ और डॉक्टर सरोज, डॉक्टर वंदना और हमारे प्रिय विद्यालय के हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर। आप सभी के साथ बीएड के जो हमारे जो लोग आज फेयरवेल दे रहे हैं, क्या है जब वो समाज के बीच में जाएंगे इस तरीके से अपनी छाप छोड़ेंगे, ये सब कुछ उनको यहाँ पर सिखाने की कोशिश की गई है। वो बच्चे उनको हैंडल करेंगे और मुझे आशा है जहाँ पर आप जाएंगे आपका इस प्रकार का ये जो प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व है ये अपनी छाप छोड़ने में बिल्कुल वहाँ पर सक्षम होगा। ऐसी मेरी अपेक्षाएं आप लोगों से हैं और मैं ये चाहती हूँ, ठीक है। और बाकी जैसे हम कहते हैं क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ज्यादातर बात एजुकेशन की ही आती है क्योंकि एजुकेशन आपने भी सीखा होगा और आज ने बहुत लंबे पीरियड से एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन है क्या वो
लेकिन कितने करीने से आपने सजावट कर, क्योंकि आप एजुकेटेड पर्सनालिटी हैं। आपने जो ये सजावट करके बहुत ही बैलेंस तरीके से आपने कर रखी है, तो इसलिए ये इससे दिखता है कि आपके अंदर जो है नेचर ने बहुत कुछ दे करके आपको यहाँ पर भेजा हुआ है। जाएंगे इस विभाग का नाम, इस विश्वविद्यालय का नाम बहुत अच्छा रोशन करोगे, ये आपके व्यक्तित्व से स्पष्ट झलकना चाहिए। क्योंकि कल मुझे बड़ी खुशी हुई, ठीक है, कल खुशी क्या हुई कि नैनीताल में वो था आपका, मतलब वहाँ पर इंटरव्यू जैसा जो पीएचडी में देते हैं, तो मुझे जब पता चला कि वहाँ पर जो एग्जामिनर है वो मेरे परिचित है, मैंने उनको फोन लगाया। मैंने कहा कुछ हमारे स्टूडेंट आए हैं मैम यहाँ पर ऐसे करके, तो मैम ने कहा रे अपना शिक्षा विभाग के तो स्टूडेंट अलग ही झलकते हैं। मुझे समझ में आ गया ये थे ना वहां से, तो इतना दिल में सुकून मिला, इतना अच्छा लगा कि हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो अन्य बच्चों की अपेक्षा डिफरेंट थी, ठीक है। तो ये मेरी आपसे अपेक्षा है, जहां पर भी आप जाएं तो ये पता चले आप एसएसजे विश्वविद्यालय के परिसर अल्मोड़ा के स्टूडेंट हैं, ये आपकी पर्सनालिटी से स्पष्ट झलकना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। आज की शाम कुछ खास भी होगी। रैंप पर चलेंगे हमारे सितारे, उन्हें बता देंगी मजेदार टास्कों से मुलाकात भी होगी। और आप लोग अपना नाम और आप अपने कुछ एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें 2 मिनट के लिए तो प्लीज। तो मेरा टास्क है 1 मिनट तक केवल इशारों में बात करें। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में मैं यहाँ आई थी, तो दिनांक थी 3 सितंबर। 2 दिन के बाद था 5 सितंबर। ये मंच मुझे मिला था मंच संचालन के लिए। तो आज वो पूरी जो मेरी 4 सेमेस्टर की पूरी यात्रा है वो मुझे सब ऐसे कहते ना बिंबात्मकता आती है आंखों में, सब वो याद आ जाता है। तो मुझे वही याद आ रहा है कि मुझे वापस से मंच मिला है, लेकिन उस वक्त मैं जो थी प्रवेश मैंने किया था और आज मेरी विदाई हुई है। तो ये रहा आपका फर्रा। कीजिए कीजिए बेटा, आराम से कीजिए। अच्छा ये क्या है आपके हाथ में, दिखाई नहीं नहीं नीचे। अच्छा तो आप चीटिंग कर रहे हैं? नहीं था, आपके हाथ में मैंने नहीं था। देखिए बेटा ये है, और साथ में फॉर्म कि बेटा आप इतनी बड़ी क्लास में आ गए, हम आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकते। और सबसे आपने फोन निकाले, ये गलत बात है। आपने फोन नहीं लेके पर्चा कल अपने माता पिता को लेके आए, आपका भी नहीं कर रहे। My name is Subhan, and as you all know that it's our last day. काम करवा दिया। ये मेरी लाइफ में रहेगी और मैं जितने भी टीचर बैठे हैं और मेरे कलीग्स बैठे हैं उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जो 2 साल मैंने आपके साथ बिताए हैं मेरी मेमोरीज में हमेशा याद रहेंगे। और मैं जितना भी मुझसे गलती हुई है मैं पढ़ाने में और जितनी भी
डिफिकल्टीज मैंने फेस करी है और जिसका भी मैंने सोल्यूशन अपने आप से फर्श में केले का छिक्का हर जगह पड़ा है। अच्छी कोशिश उनकी जा रही है। मेरा नाम मुस्कान है और मैं थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। तो जब मैं यहाँ आई थी मैं बहुत नर्वस थी और मैं फ्रेशर्स में भी मैंने इसीलिए नहीं आई क्योंकि मुझे टास्क परफॉर्म नहीं करना था। तो मुझे लगा कि घर ही बैठ के और अभी मैं फेयरवेल से भी बच ही रही थी पर लास्ट मोमेंट में मैं डिसाइड आज तो नहीं बच पाओगे। बच नहीं पाई और आ गए बचाएंगे भी नहीं। तो मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी टीचर्स को जिनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा मेरी टीचिंग को सुधारने के लिए। नीलम मैम, सरोज मैम, संगीता मैम, इन्होंने माइक्रो टीचिंग के टाइम में जो भी मेरे अंदर कमी थी उसको पूरा किया और मुझे अच्छे तरीके से गाइड किया कैसे मुझे अपनी टीचिंग को अच्छा करना है, जिसकी हेल्प मुझे आगे जाके बहुत मिली। जब मैं इंटर्नशिप के लिए भी गई तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, मुझे लगा मैं टीचर ही हूँ और मैं इन बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम मेरे अंदर इतना इम्प्रूवमेंट करने के लिए। सीनियर टीचर्स तो हैं काबिल तारीफ, मैं कुछ नए टीचर्स की भी तारीफ करना चाहूँगी यहाँ। उनको मतलब थैंक यू कहना चाहती हूँ, मनीषा मैम, ज्योता मैम और मंजूषा मैम, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बीएड जीवन को 5 एक्टिंग पोज में दिखाई है। बीएड जीवन को तो सबसे पहले मैं जब यहाँ आई थी, जब मैं एंट्री हुई थी तो मैं बहुत नर्वस थी, तो मैं वो वाला पोज दिखाती हूँ। फिर थोड़े दोस्ती हुई यहाँ पे मेरे ग्रुप से, DMNR के OG ग्रुप, तो दोस्ती मुझे भी ले जाओ। चलिए मोमो खाने चलिए, आइसक्रीम खाने चलिए। एक मेरे लिए भी लेके आना। तीसरी माइक्रो टीचिंग भी करनी थी जब हमें लेसन प्लान बनाने थे। यार मैंने ये क्यों कर लिया? इतना मत नहीं होगा। हेलो निकिता, प्लान बन गया क्या? यार प्लीज थोड़ी हेल्प कर दे मेरी भी यार। फिर है फोर्थ, जब हम इंटर्नशिप के लिए चले गए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कुछ प्रश्न करूंगी, जिसको भी उत्तर आएगा वो अपना हाथ बताऊंगा। मैम मुझे आता है। मैम जा रहे हैं, फेयरवेल हो रहा है तो अब हम रोएंगे। रुके दिखाओ एक बार रुके। थैंक यू सो मच मैम, इतनी बेहतरीन तरीके से अपने बीएड जर्नी को डिस्क्राइब करने के इवन ये जो छोटे छोटे कटआउट्स आपने कर रखे हैं इनमें बहुत मेहनत लगती है। मैंने भी करा है, मुझे पता है ये बहुत मेहनत का काम है। तो आप लोगों ने बहुत एफर्ट्स डाले और बहुत रंग बिरंगा आपने माहौल कर दिया, तो मजा आ गया पहले तो डेकोरेशन देख करके। मेरी बीएड जर्नी बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। इस सब चीज़ों के लिए जितनी भी आपने व्यवस्था की है, दिल से आप सभी का धन्यवाद। बाकी यहाँ पे जितने भी मेरे गुरुजन उपस्थित हैं और जो अनुपस्थित हैं, मैं उन्हें भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने बीएड में एडमिशन लिया था उस दिन मैंने खुद से वादा किया था कि मुझे 2 वर्ष बाद जब इस पूरी यात्रा को करके निकलना है तो खुद से आज से बेहतर बनना है। जीवन में अनुभव अच्छे भी रहेंगे, बुरे भी रहेंगे, लोग अच्छे भी मिलेंगे, और अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका वो प्रतिबिंब है कि आप दूसरे को कैसे देखते हैं। जो अच्छे हैं उन्हें लेते चलिए।
सेम सेम की शिकायत नहीं थी कि लड़की आती नहीं है क्योंकि मुझे जगह मेरे को दोनों ही अच्छे लगते हैं। मुझे पता है मेरे सबने किसकी तारीफ की है तुम्हें पता है तुम्हें किसी ने अच्छा बोला फिर तुम्हारे भी ठीक है थैंक यू अब हम अपने मैं केरलापन फोर्थ टाइम से और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ तो सबसे पहले तो टीचर हमने हमेशा डांट ही खाई मतलब क्या है कि मतलब हमारी गलती बहुत रही है मैं मानती हूँ बहुत ही ज़्यादा गलती रही है हमारी स्टार्टिंग में हमने बहुत ज़्यादा गलती करी है मनता है सॉरी सभी टीचर्स को हम अपनी तरफ से सॉरी कहना चाहेंगे और अपनी गलती को हम आगे से ना करने का ये हमने सोच करके ऐसी बात करें जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आपसे बात कर रहा है हल्कू ने स्लैंग को यूज करके ऐसे बात करें जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आपसे बात कर रहा है देखो यहाँ पे घुमा देना इल्ला यार ये तो ये बोल यार इसको घटा दो मतलब अच्छी है तो आप आगे जाके बहुत उन्नति करें ये हम चाहते हैं और अमन भाई खाओ क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे का जो वक्त या वो देखने में अच्छा नहीं लगता है तो उसको भी आप खुद करिए और अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो वो भी आप खुद पढ़ेंगे अरे वहाँ ज़्यादा लोग हो गए यार आगे ले की बात करेंगे हमने बहुत कुछ सीखा और हम अपने दोस्तों से मिले और बहुत सारे ऐसे मुझे एक्सपीरियंस हैं मेरे टास्क है आपके जूनियर टास्क हमारे जूनियर हमें उस बात को बोलना चाहूँगी मुझे ये याद रखेंगे मैं ज़्यादा इंटरेक्शन करती नहीं हूँ जूनियर से मैं इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं हो पाया है शायद तो और मैं काम से थोड़ा बचने की कोशिश करती हूँ या करना पड़ेगा ठीक है 10 रोज के बाद दो ज़्यादा खाएंगे यार तुम लोग स्टार्ट करूँ पहला वाला ठीक है पहला इंसान है यार तुम लोग फ्रेशर्स में जा रहे हो यार मैं तो नहीं जा रहा मैं तो जाऊँगा ही नहीं मेरा मन ही नहीं करता क्या करूँगा इस डिपार्टमेंट में जाके खाली टाइम पास होता है मेरा मतलब वो ऐसा कहता है मैं जो जिसमें एक्टिंग कर रहा हूँ देख लाइक दिस दे आर लाइक सब आई विल नॉट हाँ कर नाउ सेकंड करेंगे ठीक है वही टाइम पे साड़ी का होता है क्या सुबह तो मैं कभी भी नहीं आता कॉलेज दिन के 12 बजे आता हूँ अटेंडेंस कहाँ हो रही है मुझे बता दो ना सुबह नहीं सुबह जाता है सुमित मैंने कर दिया पहले को दिन आता इनको बैठ जाओ HOD madam, my sir scholars, dear students, यहाँ विदाई ले रहे हैं हमारे B.Ed 4th सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और इस विदाई समारोह का जिन्होंने इतना शानदार आयोजन किया है B.Ed 2nd सेमेस्टर एंड 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स
आप सभी यहाँ पर वास्तव में बधाई के पात्र हैं और आपकी जो इसमें मेहनत है, लगन है, आदर है, आपका प्रेम है, वो यहाँ पर इन दीवारों के कोने कोने से झांक रहा है। जहाँ मैं ये भी कहूँगी, जहाँ नीचे से लेकर सीढ़ियों से लेकर ऊपर गैलरी और यहाँ पर सभी इतना बेहतर आप लोगों ने आयोजन किया है, इसके लिए वास्तव में आप बहुत बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम में भी इतना सुंदर आप लोग यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके लिए भी आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आप लोग सब सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर इस पूरे शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम में, एमएड के प्रोग्राम में बहुत कुछ ऐसा है जो कहीं पर हमारे जीवन पर, हमारे इस यात्रा को कहीं पर प्रशस्त करेगा। यहाँ मेरा नाम शिखा है, मैं एमएड 4th की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि टेंडर ने बताया दिया था कि हम लोगों ने 2 साल लगभग डांट ही खाई है। हम एक तो हमारे स्ट्रेंथ हम 5 ही स्टूडेंट्स हैं, उसमें भी हम बहुत कम यहाँ पर आए हैं और हमने कुछ भी किया है तो डांट खाई और नहीं किया है तो डांट खाना हमारा बनता ही था। खैर, पर हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे ही रहे हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस कोई नहीं रहे, मतलब सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे ही रहे क्योंकि राह सीखने को मिला है और डांट भी खाई है तो सीखने के लिए ही खाई है। आज जो मेरा टास्क है ये कि कॉलेज के पहले दिन और आखिरी दिन का अंतर अभिनय करके दिखाएं। तो पहले दिन तो सबसे पहले क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ इतनी कम है, तो जब मैं पहले दिन आई उसमें सबसे लेट एडमिशन तो ले लिया था, सबसे लेट ज्वाइनिंग मैंने करी थी। तो उस समय हमारे क्लास में 7 बच्चे थे, अभी तो 5 ही है, पर उस समय 7 थे। तो वो पहले से क्योंकि आ रहे थे क्लास में, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। और जब आप सबसे लेट में अभी भी कोई अगर यहाँ पर आएगा तो सब उसे देखेंगे, तो वो ऑड वन आउट फील आपको खुद ही होता है। तो वही मुझे पहले दिन हो रहा था और फिर मुझे लग रहा था कि इनकी बॉन्डिंग पहले से हो चुकी है, तो मुझे दोबारा फिर इनसे सब चीज़ शुरू से बात करनी पड़ेगी कि ये कौन है, कहाँ से आए, क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग जगह से आए हैं, हर कोई अलग अलग कॉलेज से पढ़ के आए और अलग अलग जगह से घटे हुए आए हैं। सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, सबके एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन थे वो भी अलग अलग थे। अभी तो खैर हमारी क्लास में सारे ही डबल बैचलर, डबल मास्टर्स हो गए हैं अब तो। और अब आखिरी दिन है तो 2 साल क्योंकि हम साथ में रहे और क्योंकि 5 ही बच्चे, तो वो फ्रेंड ग्रुप ही बन गया। बहुत ही हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडली वे में। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम निकिता नागर है, मुझे बताई दिया जैसे। तो थोड़ा सा मैं अपनी बीएड जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ कि बीएड में आके मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब ऐसा हो रहा है कि आओ थोड़ी बातें करो, चाय पियो, बहस करो, थोड़ी भड़ास निकल रही हवा की, फिर घर को चले जाओ, फिर अगले दिन सोचो आना है नहीं आना है, फिर अटेंडेंस का सोचो, फिर आओ यहाँ पे थोड़ी सी गपशप लगाओ, चाय पियो, फिर घर को चले जाओ। कभी कभी मोमो भी हम ऐड कर लेते थे उस पर। और मतलब मैं पूरे कोर्स का बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, बीएड कोर्स का ही मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे साड़ी पहननी आ गई। मतलब परफेक्ट नहीं होगी चलो, लेकिन मुझे आ गई पहननी और बहुत मज़ा आ रहा था। चमियार सर की क्लास में बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब कोई भी आप क्लास पढ़ लो, आपको मतलब धीरे धीरे आपको मज़ा आने लग जाएगा कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, ये कैसी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ये क्या बोल रहे हैं, क्लास में किसी की बहस होगी, मज़ा आ गया। क्लास में किसी से कह रहे हैं और हमारे तो बहुत मज़ेदार बात कर रहे हो, यहाँ सुन लो। मुझे इतना मज़ा आने लग गया था कि मतलब मैं वहाँ पे बैठती हूँ, वहाँ पे कॉर्नर की मैं सेंटर बीच में बैठती हूँ मैं पीछे, तो मैं वहाँ से देख लेती थी पांडे कॉलेज में कितना जाम लगा था। मुझे वो देखने में भी मज़ा आ रहा है, ट्रेन आ गया, कार आ रही है, अब वो बाइक वाला वो निकल जाएगा, निकल जाते हैं। मैंने मैम के सामने भी एक दिन कह दिया था कि हाँ मैम पांडे कॉलेज में जाम लगा है, मैंने देखा। मैम कह तुमने कैसे देख लिया? मेरी खिड़की से दिखता है। मैम कह तुम क्लास में बैठ के जाम देख लिया होगा। मैंने कहा फिर मैं क्या बोलती। तो अब काफ़ी मज़ेदार है, मतलब पहले आपको लगेगा आप कहाँ ही आ गए हो, फिर आप स्कूल जाओगे आपको लगेगा कहाँ मतलब काफ़ी मज़ेदार है। वही है, मतलब स्टार्टिंग में जब मैं आई थी मैं सोचती थी, मुझे लोगों ने बहुत ऐसे बोला था कि बीएड में बहुत लिखना पड़ता है, तो लिखते लिखते पागल हो जाएगी। तो मैं ऐसा सोच रही थी बाप रे बीएड। फिर मैं बीएड में आ गई, फिर आपको वही पता है मज़ा आ गया। मुझे चक्कर भी बहुत आ जाते हैं,
आंखें बहुत बड़ी है तो तुम गुस्सा करके दिखाओ एक बार। मुझसे लोग कहते हैं कि बच्चा हमारा शैतानी कर रहा है, उसको गुस्सा करके दिखाओ। फिर वही है, कभी कभी सुख दुख भी आ जाते हैं जिंदगी में, दुखी भी हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पर मतलब आपको बताइए, वो दोस्तों का ग्रुप बता रहे थे, हम जज बहुत करते हैं, हम जज बहुत करते हैं, कोई हमारे सामने से गुजरेगा हम और कोई ज़्यादा ही कर रहा होगा तो पे है रिजल्ट कहाँ है? तो एक्सपीरियंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉलेज चल रही है कि मैंने यहाँ से किया था और एमएड भी किया और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा है क्योंकि मैंने बीएड भी यहीं से किया और एमएड भी यहीं से किया है। तो टीचरों का और मेरे साथ वालों का जिनके साथ मैंने बीएड किया उनका सबसे पहला सवाल था कि तू पागल है, अभी भी तुझे इतना जानने के बाद और करना है कि एमएड कैसे कर रही है, तू ऐसा पूछ रहा है मुझे क्योंकि मैं एक ब्लॉक में मुझे अपनी क्लास से एमएड कर रही हूँ। तो मैंने कहा क्योंकि मैं पास है और मुझे पहले से डिसाइड किया था कि मुझे एमएड करना है। तो फिर मैं एमएड किया, फिर उसके बाद जब मैं यहाँ इंजीनियर मुझे हर एक टीचर ने पूछा क्यों कर रहे हो तुम एमएड, क्या क्या सोच के कर रहे हो तो एमएड। फिर मेरे को अभी तक स्वागत बैग चले जाएगा नीचे कैमरा ला दीजिए एक सेकंड आप थोड़ा सा मेरा नाम भावना है और मैं 4th सेमेस्टर की छात्र हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस 2 सालों के अंदर बहुत अच्छा भी था, हमेशा भी रहा। हमेशा मैं डांट खाते रहती थी बस कॉलेज नहीं आने के लिए। किसने डांटा? मॉर्निंग मैं सबसे पहले स्टडी यूनिवर्स का है इतना अच्छा डेकोरेशन है का पैसे वैसे अच्छी थी मतलब करके देखी इतना अच्छा होगा लेकिन सही नहीं रहा। और अभी टीचर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और मैं कभी नहीं बोलना चाहूँगी कि सबके साथ अपने अपने होते हैं कि कितना से करना हुआ यार 1.5 भी नहीं हो रहा है ये चल साले कैमरामैन तो होगा कोल्ड ड्रिंक पीनी थी आप कोल्ड ड्रिंक मंगाने से लाया हूँ डिपार्टमेंट नाम कितने मैं आगे बनाता हूँ, बहुत लोग बना रहे हैं। और सजावट की बात करें तो सजावट मेरा आपका टास्क है अपनी पसंदीदा फिल्म का सीन बिना शब्दों के करके दिखाएं। मेरा नाम माया है। अगर मैं बीएड की सबसे अच्छी बात बोलूँ मैंने यहाँ से ये सीखा कि चाहे इंसान कैसा भी हो हमारे क्लास में उसमें एक कुछ अच्छाई होती है कुछ बुराई, कोशिश करना कि हमेशा उसकी अच्छाई देखें, बुराई को इग्नोर करें क्योंकि अगर बुराई को देखते रहोगे हमेशा उसमें कमियाँ ही मिल रहेंगी। अगर मैं स्टार्टिंग में बहुत तेज पहली बार मैं तेज नहीं थी मैं धीरे बोला
अपने साथी के साथ शादी में रुके हुए फूफा फूफा की एक्टिंग करेंगे। जैसे अपने साथी है दिव्या, आप क्या बोलना चाहोगे? होता है ना परिवार में कहते हैं बुआ ऐसी होती है। ये क्या था? क्या था? और अगर मैं अपनी बुआ की बात करूँ तो मेरी छोटी बुआ है, थोड़ी थोड़ी बातों में बोल जाती है। मैं फूफा जी बहुत सीधे हैं, ये थोड़े तेज हैं। बात करते हैं स्टेशन में, हम बुआ को स्टेशन तक नहीं लेंगे, तो मैं बुआ एक बार यार मेरे घर से लेके भी नहीं आया, एक तो वो घर से छोड़ देती, ऊपर से स्टेशन में छोड़ दिया, कहीं हो गई तो क्या कह रहा था कि तेरे घर वाले सारे ऐसे ही हैं ना, तो मुझे दहेज सही से मिला और अब देखो स्टेशन मिला। तो क्या हुआ, हमसे इनविटेशन तो दिया ना, अपने साथ लेकर तो आयो, घर पे नहीं रखा। जो भी है चाहिए कार चाहिए देते, हमारा टैक्स सड़क में ऐसे घूम रहा है, अच्छा लगता है क्या? नहीं ठीक है, आपको होता है ना छोटे छोटे प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइफ से टाइम करते हैं। मेरे को तेरे घर वालों ने क्या किया है? हमारा तो उसके बाद चलते हैं। उसके बाद चलते हैं। मेरे लिए बहुत ज़्यादा भावुक क्षण है, क्योंकि पूरे 4 सेमेस्टर तक माइक जब भी मैंने पकड़ा था तो मंच संचालन के लिए पकड़ा था, आप सभी जानते हैं मेरे क्लास वाले क्लास में। और ये मेरा हमेशा से सौभाग्य रहा है कि मैम ने हर मैम ने मुझे इस लायक समझा कि मैं मंच संचालन मैं कर सकूं। और एक्सपीरियंस मैं 2 शब्दों में फटाफट बोल रही हूँ, 2 लाइनों में समझो नहीं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बीएड ने मुझे और ज़्यादा निखारा है। कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो वो मुझ में था, पहले से भी था, जैसे कि पूरे मैम ने भी बोला, वो मुझ में था। चाहे 12th की बात हो या मेरे बीए की बात हो, अभी की बात हो, वो था। लेकिन उसको निखारने का काम जो है हमारे टीचर्स ने किया है, वो मेरे जौहरी रहे हैं। और बाकी थैंक यू सो मच रिजवाना मैम कि आपके इस कार्यकाल के दौरान हम भी मतलब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। और सीमा मैम अभी है नहीं यहाँ पर, लेकिन हमारा ये भी सौभाग्य था कि एक साल हमें उनके अंडर में रहने का मौका मिला, वो हमारे विभागाध्यक्ष नहीं हैं। और बाकी अब मैं अपने टास्क में आती हूँ। मुझे लगता है कि शायद टास्क के मामले में मेरी किस्मत हमेशा से खराब रही है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी मेरा कुछ ऐसा तगड़ा डांस करना था, वो भी मैंने जैसे तैसे कर लिया था। वो गाना था शायद चिक्की चमेली शीला की जवानी का गाना था। अब मेरा जो डांस है वो मुझे मिला, वो है पूरे कमरे में घूम घूम कर नानी डांस करना। एक सेकंड, मेरी एक मांग है कि मैं अपने सपेरे को भी कहना चाहूंगी कि वो बीन बजा दे। अरे हिलाओ, क्योंकि बिना सपेरे के जीवन थैंक यू सवेरे जीवन करना थोड़ा सा हाइट पे सपेरा हो तो थोड़ा मजा भी आएगा। जूनियर सपेरा चाहिए तो यहाँ भी सपेरे सपेरे यहाँ डसने नहीं वाले हैं, तुम्हें तो कोई नहीं डस सकता भाई। रिकॉर्डिंग चाहिए तो है तो ये पीछे जूम करो। कौन सा टाइम को जाएगी बहुत गाड़ी बजी हम बजाएंगे। बीम मैं बजाऊँ क्या? ये वीडियो में आएगा, वीडियो में सब आएगा कह रहा हूँ ना, कि मेरे को आता है।
देना चाहूँगी। सबसे पहले रिजवाना मैम जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है, मतलब हमें लगता है वो डांटती है पर हमें डांटते डांटते भी हमें हंसा देती है। और मैम ने जो भी तो मैम ने बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कुछ इन्होंने कहा मैं बनाता हूँ। सब कुछ बहुत अच्छे से संभाले और हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है हम मैंने हमें समझाए मैम बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करती है। और दूसरा संगीता मैम जिन्होंने हमें फर्स्ट टाइम में पढ़ाया था, उनके एक गिलास पानी पिला दीजिए प्लीज, जूस मिलेगा चाचा प्लीज पिला दीजिए ना चाचा प्लीज ना। गोलगप्पा खाएंगे चाचा, एक गोलगप्पा बस यही था। बोलते थे तुम प्रेजेंट करो तुम पढ़ाओ इनको, तो ये लोग बहुत परेशान थे हमसे। और फिर उस तरह मेरे जो दोस्त बने थे नेहा रावत और पूनम बने थे, वो दोनों आज अब्सेंट है क्योंकि नेहा सेकंड से मालूम बढ़ते हैं करो सबसे पहले सभी को नमस्कार, सभी सहपाठियों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम जीवन है और मैं फिलोसफी का छात्र अध्यापक हूँ। तो बीएड संकाय में पहले दिन से लेकर के आज तक का जितनी भी मतलब एक्सपीरियंस है सब बहुत अच्छे थे और सभी मेरे क्लास के साथी लोग, कोई भी ऐसा नहीं था कि जिससे मेरी अच्छी बनती नहीं थी, मेरी सबसे अच्छी बनती। लेकिन जितना भी हमने यहाँ पे टाइम बिताया वो बहुत अच्छा था, बहुत यादगार टाइम यहाँ पर हमने बिताया। और साथ में हमारी क्लास ऐसी थी कि मतलब टाइम पे कुछ न कुछ होते रहता था, तो ऐसा लगता था कि हर दिन एक्साइटमेंट रहती थी कि कल क्या होगा, कॉलेज में कल किसकी लड़ाई होगी, क्या होगा, कौन सा मुद्दा होगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमेशा बहुत याद आएगी और काफ़ी ऐसी क्रिएटिव माइंड्स हैं हमारी क्लास को, टाइम पे बहुत चीज़ें यहाँ पे होती रहती। तो इसीलिए मेरे दिमाग में हमेशा एक डायलॉग रहता है जो कि कार्तिक सर ने बोला था कि उन्होंने कहा था कि चंबल की डकैती और बीएड की डकैती कभी नहीं। कसम से तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अब हम यहाँ से हमारे आदत इस कदर लग रही है तुम्हारी, तुमसे बिछड़ने का ख्वाब भी बहुत अजीब लगता है। कि आदत इस कदर लग रही है तुम्हारी कि तुमसे बिछड़ने का ख्वाब भी अजीब लगता है। शरबत इश्क सा है, शरबत इश्क सा है, तुम्हारी यादों का हर घूंट बहुत लजीज लगता है। आगे मेरा टास्क ये है कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर पेरेंट टीचर मीटिंग का एक एक्टिंग करना है। तो मैं यहीं से कर लेता हूँ, मैं टीचर बन जाता हूँ प्रिंसिपल को भी, आप लोग पेरेंट्स हो जाएंगे यहाँ से। तो मीटिंग शुरू करते हैं। आप लोग पेरेंट्स हैं, सब यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा सुभान सर आप की, तो आप सभी लोग पेरेंट्स हैं, तो आपको स्कूल तो अगर मैं बताऊँ तो छोटे में कहूँगा जैसे पहले मैं आया तो मैंने देखा यहाँ असेंबली करनी पड़ती है। तो मैंने कहा अभी तो स्कूल से आया था, फिर से यहाँ असेंबली करूँगा, सैनिटरी का टेंशन। लेकिन वो मुझे बहुत हेल्प किया इंटर्नशिप में, जब मैंने खुद 5 बच्चों की असेंबली कराई। उसके साथ लगभग सभी कवर हो चुका है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं। बहुत बार हमने टीचर से डांट भी खाई है, बहुत बार हम उनकी न्यूज़ भी नहीं, लेकिन खुल के कह नहीं पाए हैं क्योंकि हमें लगता है कि चलो ठीक है गया मैम ने, बस इतनी है जल्दी। टास्क अगर मैं कहूँ तो मुझे पहला टास्क मिला था कि सौरभ जोशी ने जो अपनी शादी में किया था वो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, मैं दूसरा टास्क ले रहा हूँ। ठीक है, मेरा टास्क है अपनी पसंदीदा फिल्म का सीन बिना शब्दों की करके दिखाइए। चेंज करो यार, टास्क बनाया किसने? और रिस्क ले ले रहा है। 3 रिजेक्ट कर दिया यार उसने।
होगी नहीं चाप लोग की मैं मुझे बोल देता हूँ तुम बन गए हो क्या यार क्या पकड़ा गए चल तो कराऊंगा आता हूँ फोन ही पकड़ मेरा फोन नहीं है यार ये चश्मा पकड़ लेने महंगा है बाद में दे दियो चश्मा तो बात हुई है उसके बाद कौन आएगा मेरे साथ इसको बनाऊं कैसे बुला रहे कुत्ते वो कहें दीपक वो है ठीक है दीपक कैसे है भाई स्कूटी में लाया था ना तुझे एक दिन याद है अरे आप तो सही तो बोले रहेगा अरे भाई सुनो तो है ना मेरा काम करना ठीक है तारीफ कर जाता हूँ तेरे को बिजली और तेरे से तेल का पैसा नहीं होगा ठीक है बोला था तारीफ करने से नहीं करनी तारीफ मैं यार भाई सही चलो यार कर दे यार मेरा भाई मानसू भी मेरा चलो आपकी तारीफ पे कहीं करते कहाँ गाने भूत कहाँ गलू देवी आपके जैसा स्मार्ट यहाँ है कौन है कि नहीं आपकी सबसे बढ़िया है जी है बोलिए अरे जल्दी आप तो बोलते रहे वो देखिए सब लोग कैसे खा रहे हैं वो देखिए म्यूजिक देखिए सर उनकी म्यूजिक कहाँ है दीपक है दीपक म्यूजिक दिखाइए कि आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारा ये लास्ट फंक्शन है जब मैं आई थी तो मुझे लगा था कि क्या दिन है और जब मैं शुरू में आई थी तो मैंने ये कहा था कि सगीता मैम की आवाज़ सुनी थी मैंने पहली बार मैं पढ़ाने का तरीका देखा था मैं यहाँ पर असर के सर्वे में आई हुई थी और तब मैंने मैम को देखा मैंने कहा मैं यहाँ से क्रिएट करूँगा लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत सारे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया चाहे भाषा से लेकर विज्ञान पकड़ लो इसको लो और खास करके आपकी जो प्रायोरिटीज है उसमें हायरार्की क्या होनी चाहिए क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे आगे होगी आगे क्या है क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए और क्या कौन से बेस्ट होना चाहिए मुझे लग रहा है खाली में ज़्यादा आसानी से करवाओगे अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं 2 लाइनों में कहना चाहूँगी कि थोड़ा फेंकना है भी
कैसे हो? मैं भी रहा हूँ पहले। Tepi naman. Kabu. Kabu. Kan nggak ada kan sekarang. देवेंद्र का रीता को थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने अभी तक के इवेंट की बागडोर को बहुत ही सुंदर तरीके से संभाला। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए।
महफिल अधूरी सी लगती है, जब तक न थिरके कदम खुशी भी अधूरी सी लगती है। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी टास्क सेकंड। तो सीनियर्स, अब हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सुपर फन एक्टिविटी, जिसमें आपको एक एक्टिविटी के आप जहाँ पर गाना बजेगा, देन आपको यहाँ पर उस गाने का हुकअप स्टेप करना पड़ेगा। वहीं जाना, तुम सब वहीं जाओ, यहाँ पे हल्ला करेंगे। आप इसको अपनी So we should move forward for another title. The title for best performance goes to Shubham sir. Special thanks to our judges, decoration team, tech team, musical team, craft team and all the participants. Seniors, आपका गुड बाय कहना इतना आसान नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी इवेंट को एंड करने का टाइम आ गया है।